अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ आप लोगों को TDF मैग्नीफाई सेंटर, जो कि कराची में है, IE चंडीगढ़ रोड पर। बहुत ही ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा TDF के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आपको साइंस की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं, और जितने भी साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवर किया है वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक मॉडल बना के हमें बताया हुआ है। हार्ट किस तरह से पंप करता है उस तरह बताया हुआ है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ज़रूर जाइए, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर जाइए, आप लोगों को ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और ये जो है एजुकेशन ट्रिप के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाइए। मेरा इनके साथ बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, और इनका जो स्टाफ है बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो जो एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी का हो, वो किसी भी चीज़ का हो, वो ह्यूमन एनाटॉमी का हो, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ पर वो फीमेल जो होती है ना, जो ट्रेन है बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड, वहाँ पर जो फीमेल है वो खड़ी हुई है। अगर आपने कोई समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई फिज़िक्स की चीज़ें आप वहाँ समझ नहीं आ रही, कोई डिस्कवरी आपको वहाँ समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी आप लोगों को वहाँ पर खड़ी हुई हैं समझाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त समझाती हैं। तो ये जो है इनका है फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम जा रहे हैं, और नीचे जो है ये पूरा एरिया जो बना हुआ था ये ग्राउंड फ्लोर का था। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादातर यहाँ पर किड्स की चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देखिए, ये नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर है, और ये ग्राउंड फ्लोर में बच्चों की खेलने की चीज़ें, तो इस वजह से हमें यहाँ पर नहीं लेकर गए, तो हम सीधा जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पर ये देखें, ये हार्ट पंप हो रहा है, और इतनी ज़बरदस्त इसकी जो वॉइस थी ना हार्ट पंप की, इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। और इसकी वेंस, इसमें से जो आर्टरीज आ रही थी वो भी ये दिखा रहे थे। हर एक एक रूम उन्होंने बनाया हुआ है, हर एक एक रूम का जो है अलग अलग तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है, और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ यहाँ पर मैग्नीफाई साइंस में की जाती है। सो ये पहला रूम था जिसमें हम लोग एंटर हुए थे। ये एक सामने मिरर लगा हुआ था, भूल भुलैया जिसे नहीं कहते उस तरह का भूल भुलैया था ये। और हमारे हाथ में इन्होंने एक डंडा दे दिया था इस टाइप का, फॉर्म की तरह, कि ना हमें पता चले कि आगे मिरर है या आगे रास्ता है जाने का। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। और इस तरह की इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लाइटें लगी हुई थी, और फिर हम एग्जिस्ट हो गए यहाँ से। उसके बाद हम बाहर आए, और इसमें जो है हॉट एंड कोल्ड का बताया गया था कि इसमें अगर आप हाथ रख के देखेंगे तो आपको खुद फील होगा इसमें से हॉट क्या है और इसमें से कोल्ड क्या है। और ये पूरी प्लेटें लगी हुई थी, तो ठंडा गर्म का इसमें पता चल रहा था। साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पर जाएंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप एक एजुकेटेड हैं, अगर आप लोगों को साइंस के बारे में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप लोग ज़रूर जाइए और एक्सप्लोर कीजिए इसको। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो सामने इतने बड़े बड़े उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, जैसे अगर कोई डिस्कवरी है तो उसके सामने उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि ताकि आप लोगों को पता चले और आप उसे पढ़ें। तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर आप मुझसे पूछें तो आप लोग सुबह में जो है 9 बजे निकल जाइए, और इसका टाइम शाम तक होता है। लेकिन ये है कि हर एक एक चीज़ को अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे तो उसकी बात ही एक अलग होती है, और आपका जो है पैसा भी वसूल हो जाता है। तो ये है कि मतलब ऐसा है कि देर से कभी नहीं जाइएगा, जल्दी जाएं, सुबह 9 बजे चले जाएं, ताकि आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर करें और वहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसे अच्छे से पढ़ लें। अब ये हमें जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने ये यहाँ पर, अगर जैसे आप नीचे से अपना हाथ रखेंगे ना, तो ये आपकी जो आर्टरी और वैन है ना, वो जाते हुए पूरी नज़र आ रही हैं। सो ये इन्होंने जो है सबके बताए हुए हैं कि जब एक्सरसाइजिंग जब आप करते हैं तो किस तरह की आवाज़ आती है, नॉर्मल जब अडल्ट होता है तो किस तरह की आवाज़ आती है, और बेबी इन यूट्रो होता है तो किस तरह की आवाज़ें आती हैं, और डॉग डॉग की आवाज़ें इन्होंने इसमें बताई हुई हैं। और ये बहुत ज़्यादा शोर था, वरना मैं इसकी भी आप लोगों को ज़रूर आवाज़ इसमें मैं क्लिप ऐड कर देती, मगर ये मैंने इस तरह कर दिया है कि आप लोगों को पता चल जाए। तो अब ये देखेंगे इन्होंने पूरा सेंसरी वाला बनाया हुआ है एरिया के, हम टेस्ट करते हैं, आप सुनते हैं, तो उस तरह।
सो ये देखें, ये बड़ा सा इन्होंने यहाँ पर ब्रेन बना दिया है, तो ये ब्रेन के बारे में भी इन्होंने पूरा लिखा हुआ है। तो ये है स्किन एक्सप्लोरेशन के बारे में, कि आप लोगों को पता चले कि आपकी स्किन किस तरह की है। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मेरी तो स्किन ही नहीं नज़र आ रही थी, सिर्फ हाथ ही नज़र आ रहा था। तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सो ये है डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, और शुरू से ही मुझे डीएनए के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरू से मेरा जो है ना फेवरेट चैप्टर अगर कहा जाए तो डीएनए, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। तो यहाँ पर डीएनए देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये यहाँ पर साइकिलिंग था, और जैसे आप साइकिलिंग कर रहे थे, ये सामने जो है स्केलेटन हमारा बना हुआ है, तो वो पूरा नज़र आ रहा था। और ये अगर आप थर्मल इमेजिंग देखना चाहते हैं तो वो भी है यहाँ पर। और ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट जॉइंट इन अ ह्यूमन बॉडी, जैसे हमारा नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, तो ये उसके बारे में पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ। तो ये इन्होंने हमारी ह्यूमन बॉडी दिखाई हुई है, जिसके अंदर हमें जो है ऑर्गन्स इसके अंदर फिट करने हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो हैं बहुत सारे ऑर्गन्स, इन्होंने ये सारे ऑर्गन्स इसमें से निकाले हुए हैं। हमारा रिवर भी है इसमें, किडनी भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, ये सारे हमें जो हैं इसके अंदर फिट करने हैं। हम आ गए हैं दूसरे रूम में, और इसमें सारे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया गया है। और जितने भी फिज़िक्स की सारी चीज़ें हैं ना, तो वो इस रूम में सारी बताई गई हैं। तो अगर आप लोगों का फेवरेट है फ़िज़िक्स, तो आप लोग इसे ज़रूर जाएं और इसे ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये जैसे सेंसरी पिलर हो गया, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। कलरिंग विक्सिंग का ये इन्होंने पूरा व्हील बनाया हुआ है, जैसे किड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ये वाला एरिया है, कि उनको पता चले कि कलरिंग मिक्सिंग के बारे में। सो ये नहीं है कि ये अडल्ट लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है, लेकिन ये है कि किड्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग जाना चाहें अपने किड्स को लेकर, तो ज़रूर जाइए, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें हैं। और उनके लिए ज़्यादातर यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर पर चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये एक इस तरह का रूम बना हुआ है यहाँ पर, और ये इन्होंने ना रूम को पूरा स्पिन किया है, जैसे कि हमें ये यहाँ पर इस रूम में बिठा देते हैं और इसे पूरा गोल गोल घुमा देते हैं। तो बहुत बुरे जो हैं इसमें चक्कर आते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, जैसे लगता है कि हम लोग झूला खा रहे हैं। और इसके पीछे क्या लॉजिक है, आई डोंट नो। तो ये देखें, ये पूरा गोल गोल घूम रहा है, तो इसके साथ पिक्चर भी इसके साथ ये गोल गोल घूम रही होती है। ये इन्होंने इस तरह का रूम बनाया हुआ है, बस ऐसी पिक्चर्स लेने के लिए आई थिंक। और ये वाला इस तरह का इन्होंने लाइटनिंग का रूम बनाया हुआ है। ये तो मुझे जैसे लग रहा था कि डिस्को, जैसे डिस्को में जाते हैं ना, उस तरह का रूम लग रहा था। तो पिक्चर्स खींचने के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये वाला रूम। तो ये देखें आप, हाइजीन का भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ख़्याल रखा जाता है। कहीं पे भी आपको कोई भी जैसे कचरा वगैरह नहीं नज़र आएगा, बहुत ही साफ़ सुथरा है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो है सफाई हो रही होती है। कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें थीं जो बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत अपर क्लास एजुकेशन होती है, अपर क्लास जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होती है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी टीचर्स थी तो उन्होंने हमें गाइड किया, तो फिर हमें जो है चीज़ें बहुत सारी समझ में आई हैं। तो ये वाला जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ना, यहाँ से हमारी एंट्रेंस थी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्कूल भी आते हैं, उनके पूरे पूरे स्कूल आते हैं ट्रिप पर एज आ एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि ये तो मैग्नीफाई साइंस पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो ये जैसे हम ड्रम नहीं बजाते, आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी ड्रम बजाए नहीं बजाए, लेकिन मैंने तो अपनी स्कूल लाइफ में अगर मैं बताऊँ तो मैंने ड्रम बजाए हुए। तो ये उस तरह का जो है साउंड बता रहे थे। और ये वाला भी साउंड का था कि ये हम जो है किसी चीज़ से ये हमने बजाया, फॉर्म था, और उससे भी ये साउंड निकल रहा था। तो ये भी जैसे वेव्स होती है ना हमारे साउंड की, ये उस तरह बताया हुआ है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जो हम गए हैं, उधर जो है ऊपर ही स्टेयर्स पे हम लोग चढ़े हैं। और चढ़ने के बाद वहाँ पर इस तरह के उन्होंने ये बर्तन, जैसे हमारे किचन के बर्तन होते हैं ना, जैसे हमारी पतीलियाँ हो गई इस तरह की कुछ, और ये जिसमें हमारे जो है पानी आता है, वो उस तरह की बॉटल्स इन्होंने रखी हुई हैं, और उससे इन्होंने ये साउंड
जैसे म्यूज़िक नहीं होता एक तरह से, जैसे हम ड्रम बजाते हैं उस तरह की म्यूज़िक बनता है। और इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये जो है ना बर्तनों से बजा रहे हैं। जैसे लग रहा था कि ये ना कि इन्होंने ना इनके पास ड्रम है, ड्रम से बजा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने बर्तनों से बजाया। तो इसका मतलब ये कि वो समझा रहे थे हमें कि हम बर्तनों से भी म्यूज़िक को पैदा कर सकते हैं। सो ये बीच में इन्होंने पूरा आर्ट बनाया हुआ है, और ये पूरा आप देख सकते हैं, आर वर्ल्ड आर क्रिएशन, और ये पूरा व्यू है इसका। ये मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स की ये पूरी जो है नीचे वाली जगह बनाई हुई है। तो यहाँ पर भी मैं जाऊँगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि इसमें मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया मैथमेटिक्स के एरिया को, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो इस वजह से मैं जो है उस साइड पे इतना नहीं गई। मैंने कहा अब क्या एक्सप्लोर करना जब साइंस के स्टूडेंट हैं। तो मैथमेटिक्स इस वजह से ही साइंस पे आए थे कि मैथमेटिक्स ना पढ़ना पड़े, कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, टाइप्स ऑफ व्हील्स यहाँ पर इन्होंने दिखाए में कि कितने कितने टाइप्स के व्हील्स होते हैं। और ये देखें, ये मतलब जैसे कि हमारे पाइप होते हैं ना, उनको किस तरह से ज्वाइन करना होता है वो है। और ये देखें, ये है मैग्नेट के बारे में बताया हुआ है, ये जैसे मैग्नेटिक ये वॉशर्स हैं कि किस तरह ये मैग्नेट के ऊपर ये लगाया जाता है, कुछ इस तरह से समथिंग। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये पूरा बताया गया है इसमें। तो मतलब आप जाएंगे ना तो वहाँ पर पूरे पूरे उन्होंने जो जो वहाँ पर इन्होंने चीज़ें जो जो स्ट्रक्चर उन्होंने वहाँ पर बनाया हुआ है ना, तो उसमें अगर सर्किट है तो पूरा सर्किट के बारे में उन्होंने सामने बोर्ड लगा हुआ है। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो आप वो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। ये कैसे सर्किट के बारे में पूरा इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है। तो ये कुछ ये लकड़ी का कुछ वुडन कुछ चीज़ें थी, और इसे किस तरह से बनाया जाता है। और ये सामने वीडियो आ रही थी जिसमें अंकल साहिब हमें बता रहे थे कि इनको किस तरह से ज्वाइन करना होता है, लेकिन अंकल की बात फिर भी हमें समझ में नहीं आई है। इसे स्पाइनिंग टॉप कहते हैं कि इसको किस तरह से इसे ज्वाइन करके बनाया जाता है। अगर ये मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ ना, जो मैं अभी अंकल आपको दिखा रही थी, और ये वुडन का पूरा ये बता रहे थे कि लकड़ियों से किस तरह को लकड़ियों को मिला के कोई चीज़ बनाते हैं वो लोग। ये जब हमारे ये गांव के एरिया होते हैं ना, तो उनके लिए कोई रोज़गार नहीं होता, तो वो लोग इतने ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन फिर भी इतने दिमाग वाले होते हैं कि उसी से ही वो कोई चीज़ें बना बना के वो बेचते हैं, और वो इतना ज़्यादा चलता है कि उनका एक वो रोज़गार हो जाता है। तो ये है पुश द बटन, और ये जैसे मैंने इसको पुश किया ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा ना ऊपर से हवा आ रही थी, लेकिन इसका भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आ रहा ना, आप उसे छोड़ दें। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो सामने लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह की ये स्लिंकी वेव किस तरह से होती हैं, तो ये उन्होंने मॉडल रखा हुआ है कि इस तरह की होती हैं। तो ये कैम शेफ्ट गेम का जो है इन्होंने पूरा मॉडल बनाया हुआ है। ये कोई होगा गेम, इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया है। तो ये है हमारे पास डोमिनो टेबल, कि किस तरह से डोमिनो टेबल बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों के पास इतना टाइम है तो आप लोग यहाँ पर ख़ुद भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़ुद बनाएं, इससे आप लोगों को पता चलेगा आप कितने होशियार हैं। सो आफ्टर शॉक, यहाँ पर अर्थ क्विक के बारे में पूरा बताया हुआ है, ज़लज़ला कि किस तरह से ज़लज़ला आता है। सो ये जो यहाँ पर इन्होंने पूरा रूम बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पर इन्होंने अर्थक्वेक की सेफ्टी के बारे में बताया गया है, और बताया गया है जहाँ जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आया है और कितने लोग वहाँ पर डाई हो गए हैं, और किस तरह से अर्थक्वेक आता है और किन किन मुल्कों में आया है, वो पूरा इन्होंने इसमें बताया गया है। और ये जो रूम है ना, इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर ना ज़लज़ला किस तरह से आता है वो बताया गया है। तो पहले लाइटिंग जलना शुरू हो जाती है, और फिर ये जो है ना पूरा ये जो जहाँ पर हम खड़े हुए होते हैं ना, वो पूरा मूव कर रहा होता है, तो ये पूरा पता चलता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा हिस्ट्री वाला एरिया है। ये सामने जितनी भी हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो है। और ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ये यहाँ पर जो बटन बने हुए ना, जैसे अगर आप बंस रोड के बारे में
पढ़ना चाहते हैं कि बंसरोड क्या है, अगर आप लियारी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आईए चंडीगढ़ रोड है और आईए चंडीगढ़ रोड के बिल्कुल करीब करीब जो एरिया आते हैं ना, उन्होंने एरिया के बारे में इन्होंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन ली हुई है और वो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ इन्होंने पूरा फॉरेस्ट का एरिया बनाया गया है और पहाड़ भी बनाए हुए हैं और इस तरह के लेक्स भी बनाए हुए हैं इन्होंने। और हर तरफ आपको जो है सिर्फ यहाँ पर दरख्त दिखेंगे। और इन्होंने जैसे एनिमल्स होते हैं ना, कुछ कुछ एनिमल्स हो गए, उनको जो है ना जैसे कि लग रहा है वो असली हैं, लेकिन वो असली नहीं है, वो इस तरह के इन्होंने ना जैसे एनिमल्स को नहीं, जैसे मर जाते तो उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, आई थिंक मैं वर्ड सही बोल रही हूँ, उसे प्रिजर्व करके इन्होंने रखा हुआ है, तो वो इस तरह का बताया हुआ है कि ये चीज़ें। तो यहाँ पर वॉल्केनो के बारे में भी बताया गया है और वॉल्केनो का पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है और वॉल्केनो के बारे में भी इन्होंने ये पूरा लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी है और इसमें उर्दू में भी है। ये देखिए, ये मैं जो आपको एनिमल्स बता रही थी ना, ये पूरे जो जो एनिमल्स इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं ना, तो वो उसके बारे में भी पूरी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह का ये चीज़ मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी है कि इन्होंने जो ट्री नहीं होती उसके बीच में इन्होंने ये बिल्कुल जो है ना रियल है, ये सारे रियल बटरफ्लाई है और इस तरह के ना इन्होंने बीच में इस तरह से लगा के और उसे लाइट में पूरा दिखा दिया है कि ये देखें आप ना। अब हम आ गए हैं एस्ट्रोनॉमी के रूम में, जिसमें हमारे पास आ जाता है हमारा सन, मून, जुपिटर, मार्स, पूरा बताया गया है उसके बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर हमें दी जो कि हमें पहले मालूम इतना नहीं था, जो कि इन्होंने अभी बताई है। इन्होंने जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है, हमारे पास रोटेटरी मोशन क्या होता है वो हमें इन्होंने इसमें पूरा बताया गया है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि समर में किसी किसी मुल्क में अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो क्यों होती हैं, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो क्यों होती हैं। और ये भी बताया गया है कि किसी किसी मुल्क में ये होता है ना कि दिन नहीं होता और किसी किसी मुल्क में ये होता है रात नहीं होता, या रात बहुत ज़्यादा होती है दिन नहीं आता। तो उसमें भी इन्होंने पूरा बताया कि क्यों होता है ये सब कुछ। तो आप लोग ज़रूर जाइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आप अगर जाएंगे ना वहाँ पर, ये सारे खड़े हुए होते हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग ज़रूर इनसे पूछें, ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर स्टूडियो, जो कि इसमें ये सारे जितना भी मैं आप लोगों को ये रूम है ना, इसमें रूम में पूरे स्ट्रक्चर इन्होंने बताए हुए हैं, किस तरह से व्हील और मतलब अलग अलग मॉडल जो है ना। इसमें जो ज़बरदस्त बात है ना मैग्नीफाई में, इन्होंने इस तरह से बताया गया है कि हमने जो जो पढ़ा हुआ है, वैसे हमने जो बुक्स में पढ़ा हुआ है, हम अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा हुआ है या हमें एनाटॉमी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हमें पढ़कर इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता कि सामने हमारा स्ट्रक्चर ना हो। तो जब हम लोग अभी पढ़ भी रहे होते तो हम लोग यूट्यूब पे ज़्यादा पढ़ते हैं कि हमें एनाटॉमी पढ़कर ज़्यादा पता चले कि ये चीज़ क्या है। तो उस तरह की ये चीज़ें जो आपने 8 क्लास में, 9 क्लास में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ी हैं, तो अगर आपको वो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, अगर आपने वो अपने आँखों से आपने अपना मॉडल देख लिया तो बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे कैफ़ेटेरिया लंच करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने आपने लंच भी मेरा देख लिया, समोसा, चिप्स और बस मैंने लाइट सा ये चीज़ें ले ली थी और ये मैंने खा ली थी, क्योंकि मुझे अभी और भी एक्सप्लोर करना था, इतना नहीं खाना था कि मैं चल भी ना पाऊँ। तो हमें भूख लगी थी, पहले हमने खाया और फिर हम दोबारा आ गए यहाँ पर ग्रेविटी के पास। तो ये जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं ना, तो ये पूरे ग्रेविटी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ग्रेविटी क्या होती है, मोशन के बारे में इन्होंने यहाँ पर पूरा बताया गया है। तो मतलब यहाँ पर हम आ गए दोबारा फिज़िक्स के एरिया पर। ये हमारे पास पेंडुलम आ गया है और किस तरह से हमारा पेंडुलम मूव करता है ये उसके बारे में है। ये तो मुझे एज अ गेम ही लग रहा था। तो ये आप कितना खींच सकते हैं, तो वहाँ से मेरी फ्रेंड खींच रही थी और यहाँ से मैं खींच रही थी। तो ये जो है अ फीलिंग ऑफ
ये जैसे हम वेट मशीन हमारी होती है, तो ये वेइंग मशीन है कि इस तरह से हम वेट कर सकते हैं सब्जियों का। तो चलें, सब्जियां किस तरह से वेट की जाती हैं तो वो भी सीख लिया है यहाँ पर हमने। तो अगर मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन बताऊं तो ये एरिया मैं आप लोगों को इस वजह से दिखा रही हूँ कि आप लोगों को इसकी लोकेशन का मालूम हो जाए, क्योंकि आइए चंडीगढ़ रोड पर अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पर सिटी स्टेशन भी है। तो ये बिल्कुल यहाँ से देखा जाए तो सामने सिटी स्टेशन पूरा नज़र आता है मैग्नीफाई साइंस के बिल्कुल सामने। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आप यहाँ पर लोकेशन के ज़रिए भी आराम से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नेट है पूरी कि ये अट्रैक्ट कैसे करता है, इसका नॉर्थ साइड कैसे अट्रैक्ट करता है, तो ये पूरा अट्रैक्शन इन्होंने ये इसमें बताई हुई है। सो ये मैग्नेटिक, ये पूरा एरिया जो है ना मैग्नेट, सस्पेंस और इस तरह ये इन्होंने यहाँ पर ये पूरा बताया हुआ है। तो ये देखेंगे अभी मैं इसको पुश करूँगी ना तो ये इस तरह से ना इसके बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये वाला मैं अगर आपको बताऊँ स्ट्रक्चर के बारे में कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं हमें यस फेरोफ्लूइड्स। मतलब हम लोगों ने अगर फेरोफ्लूइड्स के बारे में कभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फेरोफ्लूइड्स के बारे में बताएगी कि अगर फ्लूइड के अंदर होता है तो इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पॉट मैग्नेट के बारे में बताया गया। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो है इन्होंने मैग्नेट के बारे में बताया गया है। और ये जो अभी मैं आ गई हूँ ये बताया गया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये एरिया भी मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आया कि इन्होंने बस यहाँ पर एसी बना दिया और आयरन रख दिया और उस तरह से इन्होंने जो बटन रख दिए कि इसको खोलें बंद करें, लाइट किस तरह से जाती है एक दूसरे से पास किस तरह होती है वो बताया गया यहाँ पर। तो मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी साइंस के बारे में वो मैंने आपको बताई। तो आप लोग ज़रूर जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और आपको पता चल जाएगा। सो ये था मेरा ट्रिप मैग्नीफाई सेंटर का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।